सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो पे गैस डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो, मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 लोग 1200 लोगों ने वोट किया है एंड उन्होंने ये चीज़ बताया कि 8 तारीख को जिनके शिफ्ट्स के अटेम्प्ट है वो बिलो 60, आप देख सकते हो 60% लोगों के अटेम्प्ट है। 60 से 70 17%, 71 से 87% एंड 80 अब 17%। तो आप यहाँ देख सकते हो मेजोरिटी जो है मीन्स 60% लोगों ने 60 से अटेम्प्ट नीचे किया है। 60 से 70% लोग 17%, 71 से 80 7% एंड अबव 80 17%। तो आप ये चीज़ देख सकते हो यहाँ पे कि क्या लेवल का पेपर आया था भाई, क्या इस बार लेवल रहा। हाँ, मानता हूँ कि वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हर बार 2000 के आसपास होती थी एंड इस बार सिर्फ 600 के आसपास वैकेंसी है। बट पेपर की अगर लेवल की बात करो तो मॉडरेट से डिफिकल्ट कह सकते हो। एकदम से वो जो 2-3 साल पहले पेपर दिया करते थे, 2-3 साल पिछले सालों के पेपर आप देखते थे कि जिसमें 70-75 डुएबल होता था एंड कट ऑफ 60 के आसपास हुआ करता था। बट इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पैटर्न में भी चेंजेस है। देखो, पैटर्न चेंजेस अगर मैं बात करूं पैटर्न चेंज की एंड वैकेंसी की, ये सब मिला के अगर दोनों चीज को देख ले तो जो इवेल्युएशन करके देखी जाएगी कि इस बार का पेपर टफ भी है एंड कट ऑफ भी पिछले साल से ज्यादा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 60 अटेम्प्ट करना ही लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज हो जा रही थी, क्योंकि मैथ्स में आपको पता ही है कि 10-12 मार्क्स फेच करना भी बहुत बड़ी चीज हो रही है। एंड रीजनिंग में भी वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि 30 आउट ऑफ 30 बच्चे कर पा रहे हैं। एंड इंग्लिश तो आपको पता ही है। इंग्लिश में देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस बड़े हैं, ठीक है, बट अटेम्प्ट्स लोगों के उतने ही होंगे। एंड अगर कुछ ज्यादा अटेम्प्ट्स कर पा रहे हैं लोग तो जरूरी नहीं है कि वो सारे सही ही कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 40 क्वेश्चंस सही करना इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होता। कहीं पे आप देखोगे कि 40 क्वेश्चन में कोई 20 बना पा रहा है, कोई 25 बना पा रहा है, बट उसमें भी फिर एक्यूरेसी की बात है, 25 बना के 10 गलत है, 8 गलत है, 6 गलत है, ठीक है। तो अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अटेम्प्ट्स 50 प्लस एनीथिंग भी है, मतलब जब चार फोर्थ शिफ्ट का भी मैंने जब पेपर देखा उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि लोग अगर 55 भी करके आए हैं तो देखो, नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर होगा। चारों शिफ्ट में ऐसा जरूर होगा कि फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिले। कोई शिफ्ट में था कि थोड़ा पेपर टफ पूछा गया, कोई शिफ्ट में थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा इजी पूछा गया, बट एट द एंड पता कि अगर पता ही है आपको कि 50 भी अटेम्प्ट है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 50 मार्क्स से आपका ऐड होकर 2-3 मार्क्स ऐड होके 52-53-54 ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई पीओ है, मानते हैं बहुत ज्यादा टफ पेपर है, ये भी मानते हैं। 600 वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है नहीं, ये भी मानते हैं, बट कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ मेरे हिसाब से 52 से 55 के आसपास रहेगा। बिटवीन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, 52 से लेके 55 तक, इसके बीच में ही रहने के चांसेस है, ये मेरा प्रोडिक्शन है। एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी का भी वही आसपास ही, पिछले साल के जैसा ही सेम या फिर आसपास ही रहेगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कट ऑफ को लेके, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, 1-2 साल हो गए जिनको, या फिर जो बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, वो कट ऑफ लेके बिल्कुल बैठे नहीं है। अगर 50 प्लस भी अटेम्प्ट है आपको तो डेफिनेटली मेंस की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई प्रीलिम्स का स्कोर आएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट देख लेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। एंड आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ 50 प्लस अटेम्प्ट करके भी मेंस का पेपर लिख रहे होंगे। उस टाइम आपके पास ना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का टाइम रहेगा, ना आपकी मेंस की मॉक लगा पा रहे होंगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि इसको छोड़ो। आप सिंपली मैं एक हिदायत देना चाहूंगा, 50 प्लस आपके अटेम्प्ट्स है, 54, 53, 55, 60, डेफिनेटली यू शुड प्रिफर फॉर मेंस एंड स्पेशली जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर सेक्शन को एकदम से तगड़े होके अभी से लग जाओ एंड मेंस की मॉक और से और लगाना, ज्यादा से ज्यादा लगाने की तैयारी शुरू कर दो। आपके कितने अटेम्प्ट्स है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एंड जो अगले शिफ्ट वाले, जो नेक्स्ट 16 को जिनका पेपर है या 24 को जिनका पेपर है, उनके लिए यही हिदायत रहेगी कि आपको बताइए पेपर का लेवल क्या जा रहा है। 60 प्लस अटेम्प्ट्स काफी है, 60 के आसपास अटेम्प्ट करना, बाकी उस दिन का लेवल भी थोड़ा देख लेना, हो सकता है पेपर थोड़ा इजी हो, थोड़ा टफ हो, उस दिन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।